Guys, welcome back to another video and मैन सिटी यार अब जीत रही है भाई। मैच जीत रही है मैन सिटी, अब मैचेस जीत रही है। हमने लेस्टर के अगेंस्ट जीता एंड देन हमें लगा था कि पैचेस में लेस्टर अच्छा खेली, लेस्टर हरा देगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वी वॉन अगेंस्ट लेस्टर। साविनो की उस दिन भी ग्रेट परफॉर्मेंस एंड फिर अगेन दिस वीकेंड वी वॉन अगेंस्ट वेस्ट हैम। ऑल द वेस्ट हैम वाज अ वेरी पुअर साइड राइट नाउ। करेंटली they don't have any तुम्हारा confidence, it is less than us, so they were in a very bad situation. देखो पहले हाफ में देवर इनफ चांसेस, अगर कोई कॉन्फिडेंट टीम रहती आई थिंक दे वुड हैव स्कोर्ड अगेंस्ट अस इन द फर्स्ट हाफ। डिफेंसिव मिसहैप्स अभी भी हैं, बट हम अब मैचेस जीत रहे। 4 गोल मारना बहुत दिन के बाद देखा है सिटी को 4 गोल मारते हुए। साविनो लेफ्ट विंग पे जो मचा रहा है भाई, साविनो बहुत सही कर रहा है एंड आई फील ये जैक ग्रिलिश का जो है टाइम इन मैन सिटी इज डन। पेप को लगा था उसको ट्रेबल चाहिए, लेने के लिए ग्रिलिश चाहिए। ही ब्रॉट हिम, वी गॉट द ट्रेबल एंड अब मेरे को नहीं लगता ग्रिलिश गोना स्टे इन मैन सिटी बिकॉज एंड ही शुडंट बी हियर बिकॉज आई थिंक उसका जो प्ले स्टाइल है वो जैसा खेल सकता है, ही इज वेस्टिंग हिज टैलेंट हियर। पेप उसको कभी वो फ्रीडम देगा ही नहीं। उसने खुद कितने बार बोला है कि मैं जैसा गेम खेलना चाहता हूँ, मैं जिस टाइप का गेम खेलना चाहता हूँ, पेप वोंट लाइक दैट। सो आई थिंक ग्रिलिश का जाने का टाइम आ गया। ऑल्दो आई डोंट वांट दिस, आई एब्सोल्युटली लव जैक ग्रिलिश, बट आई कुछ नहीं कर सकते। रियलिटी है भाई, उसे जाना पड़ेगा भाई। लाइक जर्मी अगर साविनो भी लेफ्ट विंग पे खेलेगा एंड वी ऑलरेडी हैव जर्मी डोकू, तो 3 लेफ्ट विंगर्स, लाइक इधर तुम ग्रिलिश को एकदम ही हटा दो, फिर लेफ्ट विंग से लेफ्ट विंग उसको रखो ही मत। अगर तुम्हें रखना है स्क्वाड में, मिडफील्ड खिलाओ, ही इज बेटर एज अ मिडफील्डर। बट हाँ, हम अभी भी डिफेंसिवली मिसहैप्स कर रहे हैं। वी हैव टू मार्क दिस। ऐसा नहीं कि 2 मैच जीत गए ना, लाइक अब तो यार हम पूरे टाइटल रेस में आ गए, आर्सेनल सबको तोड़ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वी आर एक्चुअली बैक टू द विनिंग वेज, बट इट इज नॉट टोटली फॉर्म बैक। We need to focus on what we are going to do and डिफेंसिव मिसहैप्स अभी भी हैं, डिफेंसिव प्रॉब्लम अभी भी है, रॉड्री की कमी अभी भी खल रही है। जल्दी बहुत ओपन हो जाते हैं हम, बट इट इज़ बेटर देन अस कि अब हम स्कोर कर पा रहे हैं। क्रिएटिविटी आ गई है, केविन डी ब्रुयने इज गेटिंग बैक टू हिज फिटनेस। फिल फोर्डन का भी गोल आया विच वॉज वेरी गुड फॉर हिम। अर्लिंग हालैंड के 2 अच्छे फिनिशेस आए। क्लास हमेशा वैसे ही रहेगा एंड साविनो इज डूइंग समथिंग एल्स। आई थिंक वो उसको गोल देना चाहिए था, सोफाल को दे दिया वो गोल। आई पर्सनली डिडंट एग्री दैट। साविनो को गोल देना चाहिए था एंड 2 असिस्ट जो थे उसके। एंड या आउट ऑफ एवरीथिंग इट इज शाइनिंग जेम्स मैकेटी एंड मैं हमेशा से उस बंदे को बहुत पसंद करता था एंड आई वांटेड कि उसको चांस मिले, जो कि पेप उसको नहीं दे रहा था। लाइक ही डिजर्व मोर ट्रस्ट एंड मोर चांसेस एंड मोर मिनट्स इन दिस टीम। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड अब एज अ रिजल्ट तुम देखो डॉर्टमुंड इंटरेस्ट शो कर रही है, फुलहम इज इंटरेस्टेड इन जेम्स मैकेटी, न्यूकासल इज इंटरेस्टेड इन जेम्स मैकेटी। वो बहुत सही प्लेयर है भाई, हमें उसे चांस देना चाहिए। वो मिडफील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। लाइक अगर तुम कैसे बताओ, वी हैव टू गिव हिम चांसेस। और ये सही एग्जांपल पुट अप नहीं कर रहा है हमारे लिए कि कितना भी बुरा खेले हम तब भी एकेडमी प्लेयर्स को चांस नहीं देंगे। हमारा प्लेयर जब बुरे खेल रहे हैं हमें एकेडमी प्लेयर्स को चांस देना चाहिए। बेंच में इतने सही प्लेयर्स बैठे हुए हैं, निको ओराइली, जेम्स मैकेटी, सिमसन प्यूसी, they are so good players. I think they are the future of Man City and they have to play here and there. Some minutes तो मिलना चाहिए। लाइक रिको लुइस अभी कितना सही हो गया, ऐसे ही करते करते इन्हें भी इंटीग्रेट करवाओ यार। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। नेक्स्ट फिक्चर है कब पे है, सालफोर्ड के अगेंस्ट है। आई थिंक वे अब जीत जाएंगे। कोई लीग कोई शायद चैंपियनशिप या उससे नीचे की टीम है गेस, सो उस पर टेंशन नहीं है। But yeah, let's talk about the transfer news because transfer rumors आ रहे हैं बहुत ज़्यादा about Omar Marmoush and Khushinov of RC Lens, center back, 20 years old. देखो, I personally don't know Khushinov कैसा खेलता है। उज़्बेक का एवरीवन इज टेलिंग ही इज अपकमिंग टैलेंटेड डिफेंडर, सारे टीम्स मॉनिटरिंग कर रही है। अगर ऐसा है एंड मेरे को सिटी बोर्ड पे पूरा भरोसा है, अगर वो ऐसा किसी प्लेयर पे जा रहे जिसको उतना स्पॉटलाइट नहीं मिला है, देन
ऐसा हो सकता है दैट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड 20 मिलियन पाउंड्स में मिल रहा है एंड रिपोर्ट्स आर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट टू द बोर्ड एंड ऑल कि लेट्स इनिशिएट द ट्रांसफर एंड उन्होंने भी बता दिया कि कुशनॉव विल लीव आरसी लेंस दिस मंथ. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइनिंग. हमें डिफेंडर चाहिए था एंड ही इज़ वेरी फास्ट. इतना सुना है मैंने कि बहुत फास्ट भागता है बंदा एंड रिकवरी पेस बहुत ज़्यादा है जो कि हमारे डिफेंस में ज़रूरत है बिकॉज हम काउंटर पे खुल जाते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड साइनिंग अकॉर्डिंग टू मी. एंड अगर हम देखें ओमार मरमाउश इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर. बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा फ्री किक टेकर है, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रिंग हिम मिड सीजन. समर पे आई डोंट थिंक सो वो आएगा बिकॉज लिवरपूल विल प्रेस वेरी हार्ड इन समर टू ब्रिंग मरमाउश बिकॉज जहाँ तक रिपोर्ट्स है साला इज लीविंग एंड साला जैसा खेल रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए आई थिंक दे विल ब्रिंग मरमाउश. एंड मरमाउश 60 मिलियन तो आराम से आएगा. They were some articles or journalists of Egyptian who were actually congratulating Omar Marmoush for joining Man City, but ऐसा कुछ हुआ नहीं है. It is just तुम्हारा clickbait. But yeah, if he end up joining Man City, it could be a great signing. I will not complain. I will just thank the board. Like तब वो बहुत बढ़िया player है. He is going to be an upcoming talent. स्ट्राइकर खेल सकता है लेफ्ट हैंड. जेन्युइनली बोलूँ तो वो एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है. ही इज़ अ सेंटर फील्ड लाइक Alvarez. He can play at back of the Erling Haaland and he prefers left half space. So I think he could be a great and set piece, especially free kicks के लिए he could be a very great player. हम ऐसे ही free kick से ज़्यादा स्कोर नहीं करते. तो या अभी तो फिलहाल यही आ रहे हैं. Samuel Ricci won't join us right now. There are chances, but I think he won't join us right now. But summer में I think we will go behind Ricci. So let's see what happens. And let's talk about the weekend का match of the weekend. Northwest Derby of Liverpool and Manchester United. देखो मैं सही बताऊँ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस सिचुएशन से आ रही थी और जिस सिचुएशन में मैच में जा रही थी दे वर नेवर द फेवरेट्स एंड एवरी बार हर जगह तो ये चल रहा था 7-0, 8-0, 5-0 ये सारे स्कोर लाइन्स प्रेडिक्ट हो रहे थे. बट आई एक्सपेक्टेड कि इतने लोग ने जज कर दिया ना कि यूनाइटेड खराब खेलेगी. आई गेस्ड कि यूनाइटेड अच्छा करेगी एंड दे डिड. तुम बिलीव करो दे डिड. दे प्लेड. आई थिंक ये बोलना गलत नहीं होगा कि कल का मैच वॉज यूनाइटेड मैच टू लूज. लाइक उनको जीतना चाहिए था. हैरी मैग्वायर क्या कर दिया भाई तुमने. ये सारी गलतियां ना करो भाई. ये जीतने वाला मैच था भाई. तुम जीत सकते थे एंड मोमेंट पे. लिवरपूल के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती. एनफील्ड पे तुम 2016 के बाद आई गेस विन पुल आउट कर लेते 2018 के बाद पहली बार तुमने एनफील्ड में स्कोर किया. एंड दिस इज द थिंग, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा खेलती रहे तो देयर इज नो प्रॉब्लम. बट वो ऐसा खेलते नहीं है. हर किसी के सामने डटी खेलेंगे एंड जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडरडॉग होंगे एंड पूरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आज तो मैनचेस्टर यूनाइटेड हारेगी. वही मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स पुल अप करेंगे. दीज प्लेयर्स आर सिक एंड इनको सेल्फ रियलाइजेशन दिलवाओ भाई. तुम ऐसा खेल सकते हो. इनको रियलाइजेशन दिलाओ. इनको रियलाइजेशन नहीं है. इनको रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम ऐसा खेल सकते हैं. तुम उतने डट्टी प्लेयर्स नहीं हो जाता तुम्हें लग रहा है जैसे तुम परफॉर्मेंस दे रहे हो. सो प्लीज मैनचेस्टर यूनाइटेड ग्रेट क्लब भाई. रिस्पेक्ट योर क्लब, रिस्पेक्ट द बैज. जस्ट प्ले फॉर द बैज लाइक अदर प्लेयर्स डू. लिवरपूल की बात करूँ, लिवरपूल बहुत अजीब दिखी मेरे को. लाइक लिवरपूल को ऐसा खेलते हुए मैंने कभी नहीं देखा, वो भी एनफील्ड पे उनके साथ ऐसा हो रहा है. वन थिंग आई एनालाइज्ड कि अगर लिवरपूल को तुम्हें खोलना है तो तुम्हें उनके साथ गेजी गेम रखना पड़ेगा. लाइक यू कांट ओपन लिवरपूल विद अ प्रॉपर, कैसे बताऊँ, यू कांट ओपन लिवरपूल, यू कांट स्कोर अगेंस्ट देम विद एन ओपन पूरा ये कि पूरा पोजेशन चल रहा है एंड पूरा ऐसे 1-2 पोजिशनिंग चल रहा है एंड पूरा एकदम गेम स्टेबल हो गया जैसे सिटी खेलती है. आई थिंक लिवरपूल की जैसा प्ले स्टाइल है ना, उनको हम वैसे कभी ब्रेक करके स्कोर नहीं कर सकते. उनको हमेशा केजी वे होगा, जैसे क्रॉसेस, हमेशा डायरेक्ट बॉल्स, ऐसे रन थ्रू इसमें. एंड द गेम शुड बी केजी. लाइक किसी के पास प्रॉपर पोजिशन नहीं होना चाहिए. ऐसे भी हमेशा डिंग डोंग होना चाहिए. आई थिंक दैट कुड ब्रेक लिवरपूल ईजिली एंड अच्छे स्कोर कर सकते हैं. लाइक वैसे ही स्कोर्स आए, वैसे ही गोल्स आए. लीचा मार्टिनेस, व्हाट अ गोल.
गैक्पो व्हाट अ गोल. सो कल का मैच सेकेंड हाफ लिफ्ट भाई, लिफ्ट हुआ. उसकी हाइट जो थी ना उस तक लिफ्ट हुआ भाई. लग रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल है. सो इट वाज अ ग्रेट गेम एंड स्टिल लिवरपूल हैज 6 पॉइंट्स लीड. अगर अपना मैच इन हैंड जीत जाते हैं तो 9 पॉइंट्स का लीड हो जाएगा उनका आर्सेनल से. एंड मैन सिटी से दे आर अबव, like ahead 12 points, and if they won the match in hand they will be 15 points ahead of us. देखो यहाँ से हम रनर्स अप हो सकते हैं बट आई डोंट थिंक सो हम जीतने वाले. टफ फिक्चर्स वापस आएंगे, उसके बारे में कोई और वीडियो पे बात करेंगे. सो यार गाइस आज के वीडियो के बस इतना है. होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड आई होप आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सही लगा एंड हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच किया. इफ येस तो कमेंट करो. अगर तुम्हारे कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज है तो भी कमेंट करके बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच. एंड या इफ यू आर न्यू प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब. वी आर एक्चुअली ग्रोइंग बट अ लिटिल बिट स्लो. तो प्लीज़ हमारा एम है कि 100 सब्स कर लेना है मैं हाफ ऑफ द ईयर के पहले. सो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब एंड इफ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब and make sure to leave a like. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.